गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th CBSE हिंदी में रसखान कवि की द्वारा रचित उनके सवैयों को लेकर के शिवांश हिंदी क्लासेज में प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग जो भी हैं शिवांश हिंदी क्लासेज में सबका स्वागत है। रसखान कवि भक्तिकालीन कवियों के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल में ये सगुण भक्तिधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान खान। रसखान कवि श्री कृष्ण को बहुत अधिक चाहते थे, अनन्य प्रेम रखते थे। उनके प्रति इनके मन में अनन्य अगाध भक्ति थी। यहाँ तक कि ये श्री कृष्ण से एक पल भी दूर रहना नहीं चाहते थे। अपने उसी अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए इस सवैये शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, बताया कि मानुष हूं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मदार। प्रस्तुत काव्यांश में या सवैये छंद में कवि रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, आपके सानिध्य से दूर नहीं होना चाहता हूँ। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म, हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म मनुष्य, मानुष माने मनुष्य योनि में होता है, यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में होता है तो मैं जब ब्रज में, बसो माने रहूं, ब्रज माने ब्रज गोकुल, मैं जहां पर ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में ग्वाल बाल रहते हैं, उन्हीं के साथ मैं भी रहूं। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि मनुष्य योनि में मेरा जन्म होता है तो जहां पर ग्वाल बाल ब्रज में रहते हैं उसी ब्रज में मैं भी रहूं। अगली पंक्ति में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मदार। आगे अगले यौन की बात करते हुए कहते हैं कि यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, यदि दोबारा मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं चरो नित नंद की धेनु मझारन, जहां पर प्रतिदिन नंद बाबा की गायें चरने के लिए विचरण करती हैं, जहां पर नंद बाबा की प्रतिदिन गायें चरने के लिए जाती हैं, मैं भी उन्हीं गायों के साथ
विचरण करूं। यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो जहां पर नंद बाबा की गायें प्रतिदिन चरने के लिए जाती हैं, उन्हीं गायों के बीच में मेरा भी विचरण हो, उन्हीं गायों के बीच में मैं भी चरूं। आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यानी पाहन माने पत्थर, पाहन माने पत्थर। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है या मैं पत्थर बनता हूं, हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि मुझे पत्थर आप बनाते हैं तो मैं गिर माने पहाड़, उस पहाड़ का पत्थर बनूं, उस पहाड़ का हिस्सा बनूं, उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं। यदि मुझे पत्थर बनाया जाता है या पत्थर बनाते हैं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, जिस गोवर्धन पर्वत को ब्रज की रक्षा के लिए, गोकुल वासियों की रक्षा के लिए और इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए हरि माने प्रभु ईश्वर श्री कृष्ण आप जो हैं एक छाते की तरह उंगली से तान लिया था। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि मैं पत्थर के रूप में आऊं या मुझे आप पत्थर बनाएं तो मुझे उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाएं, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए और इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए एक छिंगली से तान लिया था, उठा लिया था। और जो खग हो तो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, अमेरिका फूल कदम किरान। हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा है कि अगर मुझे पक्षियों के रूप में जन्म लेना पड़े या पक्षी मुझे अगर बनाए तो मैं उस यमुना के, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, कदम माने कदम, मैं उस यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। हे ईश्वर, मेरी इच्छा है कि यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं कालिंदी यमुना के किनारे उस कदम के पेड़ पर जो है, तो कदम की डालों पर मेरा बसेरा हो, जिस कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते, जिस कदम के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उस कदम पर मेरा बसेरा हो। आगे प्यारे बच्चों बताया गया यहां तक कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर वो नहीं मिलते हैं, उनकी वस्तुओं को अपने पास रखने के लिए कब यहां सब कुछ त्यागने की बात करता है, सब कुछ न्यौछावर करने की बात करता है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर लोक को तंजारो। श्री कृष्ण कहते हैं और स्थान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे लकुटी और कंबल पर, श्री कृष्ण के लकुटी यानी लाठी और कामरिया माने कंबल, लकुटी माने लाठी, कामरिया माने कंबल, श्री कृष्ण के लकुटी और लाठी पर जो है मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। यदि मुझे श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल मिल जाए तो उस कंबल को प्राप्त करने के लिए, उसे लेने के लिए मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं या न्यौछावर कर दूं। यही नहीं, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिचारा। यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए, आगे कवि कहता है कि यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, तो मैं उस नंद बाबा की
बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों, 8 सिद्धियां और 9 निधियों को उस सुख के आगे न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो उस सुख के पीछे मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भूल जाऊंगा। विसारो माने भूल जाऊंगा। इसके बाद रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान कवि कहते हैं कि रसखान कवि कहते हैं कि मैं अगर मुझे इन आंखों से ब्रज के वन बाग तालाब, ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का अवसर मिल जाए, रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे इन आंखों से ब्रज के बाग तालाब और वन को देखने का अवसर मिल जाए तो उस अवसर के बदले मैं कोटिक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं। यानी करील के कुंजों पर बने हुए, करील के कुंजों पर बने हुए करोड़ों महलों को, करील के कुंजों पर बने हुए करोड़ों महलों को जो है मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। आगे रसखान कवि कहते हैं कि ब्रज के वन बाग तालाब इन सबको मेरे इन आंखों से देखने का यदि अवसर मिल जाए तो उसको देखने के बदले मैं करील के कुंजों पर बने सोने के सैकड़ों, सोने के करोड़ों भवनों को न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पढ़ें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें ताकि आपको नए नए वीडियो अच्छे से प्राप्त होते रहें और यहाँ पे जो ना समझ में आए उसको आप वॉइस के द्वारा भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।